सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो गच्छायानं नमो लोहितविसारणं नमो वैयन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो गच्छायानं नमो लोहितविसारणं नमो वैयन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो
सामान्य चीज नहीं। देखो यहाँ तो आप सांगवाणी को ही मानते हैं और यहाँ परमात्मा की कोई कल्पना बाहर भी है ही नहीं है। व्यवहार से अनंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है और निश्चय से हमारा निश्चितार्थ देव ही चैतन्य देव परमात्मा है। अनंत परमात्मा की वाणी गिरती है और वाणी आगम के शास्त्र रूप है और वाणी को छेदते जाते हैं, ये शास्त्र रूप रचना हो जाती है। ऐसी शास्त्र को महासागर को यहाँ वांचन में पढ़ रहे हैं। जहाँ ये प्रसंग आया उस प्रसंग का नाम था कि सुबह प्रातः काल में देखे थे कि ये वाणी जहाँ से चलती है, वाणी में अंतराल नहीं है, जो कि हम बताएं ना प्रातः काल का अंतराल है, ना इसमें रात्रि काल का अंतराल है, ना मध्य काल का अंतराल है, ना सायकाल का अंतराल है। ये का बात बनती है केवल 8 पहर की 60 घड़ी में। एक घड़ी 2 घड़ी स्थिर चित्त हुए एक गुरुधर्म को स्मरण करे तो कछु जो आत्मा धर्म ना हो। कर्म की यात्रा कितनी तेजी से चल रही है, कर्म की यात्रा चल रही है और कर्म में इतना मस्त है कि अभी तक संसार से तुरंत होने का ना नहीं भाव ही नहीं माने नहीं भागा तो कर्म की यात्रा में ही मस्त है। हर बार घर मकान परिवार संसार संयोग कई बार योग बनते रहे होंगे, ऐसे भी ऐसी से नहीं मस्त है भगवान। वो कितनी धीरे से शरीर छूट जाता है या जैसी भी अवस्थाएं बनती हैं शरीर छूट जाता है और शरीर छूटा लेकिन भगवान रूठा का रूठा चला जाता है। आया ना, शरीर छूट गया, शरीर की क्रिया का पंच तत्व में बना ये शरीर काहे करावन कर्म अहीरा, ये 5 तत्व का मिला जो शरीर है ये तो सब पंच तत्व में मिल गए। भगवान आत्मा कहाँ रहा? तो जो झूठा था वो झूठा था सो छूटा, लेकिन आत्मा अनूठा था, उसका अनुभव होना चाहिए। अगर आत्मा का अनुभव होता है तो ये ध्यान की बात है कि आत्मा रूठ के ना जाए, माने अन्य गति में जाए। यहाँ पे भगवान आत्मा तो आज इस सुविधा में आप बैठे ही हो और ना मालूम भगवान कर्म की यात्रा जीव को कौन सी गति में जीव पहुंचा कमा सक रहा। इतना संपूर्ण विधेय क्षेत्र में जहाँ वैभव जैसा ये विलस रहा है, शुद्ध अध्यात्म का मार्ग भगवान आज जितना भगवान है उसको आ जाए, अपना भगवान अपने को आ जाए। ऐसा भगवान आकर जब चलते हैं द्वाद सांगवाणी चिलवाणी का मनन मंथन पठन पाठन स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय कितना सा समय तुम्हारे पास, कितना सा समय, बस थोड़ा सा समय और कोई समय में विचार करके कि हम आ पाए कि ना आ पाए, आ पाए कि ना आ पाए। इसलिए जगत प्रपंच की दृष्टि यहाँ देखो तुम दो जो वैभव चलता है वो वैभव में जहाँ चलता है, जहाँ चले 11 अंग पूर्ण होने के बाद ये 12वें अंग का यहाँ भेद बना था। भेद 12 अंग में 12 अंग के भेद बने थे जिसमें 5 भेद थे 12वें अंग के हैं। तो 12वें अंग के 5 भेद में परिक्रम, सूत्र, प्रथमानियोग और पूर्वगत और चूलिका। परिक्रम के भी फिर 5 भेद हैं, सूत्र के 363 भेद हैं, प्रथमानियोग के 63 शलाका की है, पुरुष के भेद बनते हैं और पूर्वगत माने 14 प्रकार के पूर्व, 14 प्रकार के पूर्व की और जहाँ चूलिका इसके 5 भेद बनते हैं। लेकिन यहाँ गुरु महाराज ने ये पूर्वगत के अंतर्गत जो 14 पूर्व का कथन चल रहा है वो 14 पूर्व और ये 11 अंग, 11 अंग 14 पूर्व का नाम द्वाद सांगवाणी है। नहीं इधर 12 हो गए और इधर 14 हो गए तो फिर तो कितने हो गए 14 और 12 तो एक पति और होने 25 की बात है। उपाध्याय करके कितने 25 तो यहाँ से 12 और 14 ऐसे मिला के 26 नहीं कितने होंगे 25। तो ये केवल बाह्य दृष्टि प्रवाद के दृष्टिवाद में ही एक हित बनते हैं, उसके अंतर्गत ही ये 14 पूर्व का कथन है। अब इसे 14 पूर्व के कथन में प्रातः में मिला में उत्पाद पूर्व की बात समझी थी। प्रजाम, प्रजाम माने वीर्य, वीर्य माने एक चेतन शक्ति की जागृत अवस्था का अनुभव ऐसे उलस रही है, ऐसे उलस रही है, ऐसे उलस रही है और वो शक्ति उलसने के बाद अब जब आया अज्ञान पूर्व माने प्रजाम पूर्व और उत्पाद पूर्व में आया था प्रजाम पूर्व, इसके पद कितने थे 1 करोड़ पद है। ब्रह्म के उत्पाद का स्वरूप बताया था। अग्रायणी पूर्व ये दूसरा पूर्व है,
अग्रायणी पूर्व का मतलब क्या था? इसका नाम था विश्वपूर्व और विश्वपूर्व का शाश्वत है अतुलनीय का वर्णन। और कितने पद हैं? 96 लाख। कितने पद हैं? 96 लाख पद हैं भगवान, 96 लाख पद हैं। और आगे चलते हैं तीसरा पूर्व जिसका नाम है वीर्यवाद पूर्व। और गुरु महाराज ने यहाँ अस्थि पूर्व से लिया वीर्यवाद पूर्व और इसको लिया कैसे? अस्थि पूर्व। इसमें कितने हैं? देखो 70 लाख पद वीर्य, 70 लाख तो पद है और वीर्य कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माने पुरुषार्थ तो छीन लेगा, पुरुषार्थ हिलो ले लेगा। अब इसकी क्या महिमा है आगे गाता देखो 63 नंबर की। अस्ति अस्तिं च सोतं च आदिमनं सोतादिमनं परिमात्मा परमं सोतं अपा परमं समं बुधै। अस्थि कहते हैं है, अस्थि माने है, तो जीव का अस्तित्व है। देखो कैसे? एक संसारी जीव है तो भी उसका जीव सत्ता का अस्तित्व है। एक परमात्मा है, लोग के अग्रभाग में अपने ज्ञान की स्वभाव प्रतिष्ठे है। एक लोग परमात्मा है, उनका भी अस्तित्व है। अनंत प्रभु है, उनका भी अस्तित्व है। और ये भगवान आत्मा यहाँ है, इसका भी एक अस्तित्व है। माने जीव चाहे संसार में अवस्था में हो तो अस्तित्व है, और सिद्ध अवस्था में है तो जीव का अस्तित्व है। ऐसे अस्तित्व को यहाँ कह रहे हैं अस्तिम अस्तिम जसोतम चा। अपने अस्तित्व की अस्थि में मस्त है और जीव की जीवत्व सत्ता अस्तित्व सत्ता का भी विलग नहीं होती, वो उसकी उसमें सदा सद्भाव सत्ता है, तब तो वो जीव है। जीव है, चेतन ज्योति है, अस्तित्व है। अस्तिम अस्तिम सोतम चा। और क्या? आत्मनम सोतात्मनम। आत्मा ही आत्मा है, शुद्धात्मा शुद्धात्मा है, परमात्मा परमात्मा है, लेकिन दोनों का अस्तित्व है। माने प्रत्येक जीव आत्मा का अस्तित्व है। ऐसी अस्तित्व की महिमा परमात्मा परमं शुद्धम। अरे आत्मा को ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। ये आत्मा परमात्मा के भेद करते रहते हैं, इसलिए ना तो वो परमात्मा को स्वरूप समझ पाए, ना आत्मा को स्वरूप समझ पाए। और जीव एक रूप अंतर्गत या बहिरात्मपना अवस्था में या तो ज्ञान अज्ञान की अवस्था में भटक जाता है। जबकि जिनवाणी के कितने पद का सार बताया, कितने पद बताएंगे? 70 लाख पद का केवल एक चरण है गुरु बाबा का। 70 लाख पद वीर्य प्रसाद, तो प्रसाद जहाँ लगे तुम्हारा यहाँ प्रसाद लगे। कैसा? परिमात्मा परमं शुद्धम अपा परमं समं बुधै। बुधै माने ज्ञानी जनों ने कहा, समम माने शुद्ध योग रूप अवस्था, और परमात्मा सत्ता थी है और सदा है। को नाम है आत्मा और परमात्मा सत्ता। ऐसी परमात्मा सत्ता में विराट सत्ता है, अखंड सत्ता है, चेतन सत्ता है, चिदविलासी सत्ता है। और ये प्रभु इस चेतन सत्ता को एक ज्ञान, क्योंकि अब सुन रहे तो ज्ञान समुच्चय सार, ऐसे ज्ञान समुच्चय सार में। और आगे गुरु बाबा कहते हैं एक पद यहाँ पूर्ण होगा। आगे कहते हैं अस्थि नास्ति प्रवाद। आगे कौन सा है? अस्थि नास्ति प्रवाद, ये आगम की अपेक्षा। और यहाँ गुरु महाराज ने लिया नास्तिक, और इसमें कितने पद? 60 लाख पद हैं और सप्तभंग की कथा है। सप्तभंग, क्योंकि ये सप्तभंग जो जिनवाणी में भेद आते हैं, वो सप्तभंग की कथा केवल इसमें एक पद में नास्तिक। और गुरु महाराज अब क्या कहते हैं? देखो गुरु महाराज का अनुभव देखो, क्या कहते हैं? नास्ति घाति गर्वस्ते नास्ति शल्यं च रागयं दोषविनास्ति मलं मोक्तं नास्ति पुण्यान् देशनम्। अरे भगवान आत्मा जा केवल ज्ञानी स्वभाव भगवान आत्मा अनंत प्रभु की सत्ता में एक तो घातिया कर्म नहीं, नास्ति घाति कर्मस्य। अनंत अवस्था को उपलब्ध है, उसमें घातिया कर्म
का सद्भाव नहीं। घातीय गर्भ का अभाव, ऐसी वह विराट सत्ता है और वह विराट सत्ता ना जिसमें शल्य है और ना जिसमें राग है। माने आराध्य प्रभु 18 दोषों से रहित होते, तो इसकी वो महिमा यहाँ बताई। बोले आराध्य प्रभु तो घातीय कर्म से रहित हैं और 18 दोष से भी रहित हैं, लेकिन ये प्रभु चेतन आत्मा देखो दोषम नास्ति मलम मोक्तम, आनंद प्रभु में तो 18 दोष नहीं है और 4 घातीय कर्म नहीं है। तो गुरु महाराज कह रहे उनमें नहीं है, वे तो केवल ज्ञान को उपलब्ध होगा, लेकिन तुम भी थोड़ा सा अपना भाव भाव, क्या भाव भाव, दोषम नास्ति मलम मोक्तम। बोले इतनी निर्दोष अखंड चेतन सत्ता है, ऐसी वह प्रभुता है, ऐसी वह विराट सत्ता है, ऐसी वह चेतन ज्योति है कि जिसमें ना अज्ञान है, ना तो ज्ञान है, ना कर्म है और ना कर्म धारा है। 4 कर्म 8 कर्म की तो यहाँ बात नहीं, कर्म है ही। तो ऐसी विराट सत्ता का नाम नास्ति पूर्व कहा। नास्ति माने इसमें कछु है ही नहीं। तो ये क्या बस ऊपर इसलिए बता दिया था, जो है उसका नाम अस्ति, अस्तित्व शुद्ध है, सो अस्ति और उसमें कछु नहीं है, उसका नाम नास्ति। आगे चलते हैं ज्ञान प्रवाद में। ये कौन सा पूर्व है? आगम के अपेक्षा ज्ञान प्रवाद पूर्व कौन सा है? आगम में ज्ञान प्रवाद पूर्व में इसका नाम गुरु महाराज का प्रज्ञान पूर्व है। यहाँ ज्ञान प्रवाद, यहाँ प्रज्ञान पूर्व, और इसमें कितने पद हैं? एक कम एक करोड़ पद। कितने पद हैं? एक कम 1 करोड़ पद है और इसमें समस्त ज्ञान का वर्णन है। समस्त ज्ञान का वर्णन है। कितनी उत्कृष्टता से भगवान आज कितनी गहराई से इस तत्व को समझ पाए, ये स्वयं की पात्रता है, ये स्वयं की ही क्षमता है, स्वयं की ही योग्यता है। इसलिए एक बार में ये समझो, एक कम 1 करोड़ पद और समस्त ज्ञान का वर्णन। और गुरु महाराज ने केवल एक गाथा की। कितनी गाथा गाई? एक गाथा गाई। वो गाथा का भाव क्या? प्रज्ञान पूर्व सोतम च परम ज्ञान समागम परिमात्मा परमं सोतम शुद्ध ध्यान समम बोधई। प्रज्ञान कहते हैं ज्ञान की अवस्था को, वो प्रज्ञान कहते हैं एक बोध की अवस्था को, प्रज्ञान कहते हैं जानना अवस्था को। ऐसी वह शुद्ध अवस्था पूर्व अर्थात 14 पूर्व में, पूर्व अर्थात 14 पूर्व अर्थात 14 पूर्व में प्रज्ञान अर्थात ज्ञान स्वरूप की शुद्ध भगवान आत्मा ऐसा समागम जहाँ उपयोग का स्वभाव से समागम हो रहा है, ऐसे समागम में परम ज्ञान की उपलब्धि है और परम ज्ञान की उपलब्धि परमात्मा सत्ता है, परम सत्ता है, यही परम अखंड सत्ता है। ऐसी परम अखंड सत्ता का शुद्ध तुम ध्यान करो। काय का प्रज्ञान, प्रज्ञान माने ध्यान करो, प्रज्ञान माने ध्यान करो, लेकिन ज्ञान पूर्वक ध्यान करना। एक आंख बंद करके या नाना प्रकार के जो कोई वो जैसा प्रदर्शन वाला ध्यान में, प्रज्ञान माने ज्ञान पूर्वक ध्यान करो, शुद्ध आत्मा का ध्यान करो। समम कहते हैं बिल्कुल शुद्ध अवस्था, इतनी परिपूर्ण शुद्ध अवस्था है कि जहाँ उपयोग और स्वभाव का भेद नहीं। ऐसी वह विराट सत्ता है और जिसका नाम उदय ज्ञानी जनों ने इसको कहा है, आत्मार्थी जनों ने कहा है, परमार्थ जीवों ने इसको कहा है, परमार्थ पर चलने वाले उन मोक्षार्थी जीवों ने इसका स्वरूप कहा है। और तीर्थंकर के वचन शब्द है प्रमाण, और ये तीर्थंकर की वाणी 11-14 पूर्व कौन के ये चल रहे हैं और आगे जो चलता है आगे, तो ये तो पूरा स्वरूप बताया। आगे चलते हैं सत्य प्रभात में। सत्य प्रभात आगम के अपेक्षा सत्य प्रभात, ये 6वें नंबर का पूर्व, इसका नाम क्या है? सत्य प्रभात। और इसमें सत्य प्रभात में गुरु महाराज ने इसको प्रत्याख्यान पूर्व लिया। इसका नाम क्या दिया? प्रत्याख्यान।
एक बार अच्छे से बोल लोगे तो याद तो हो जाएगा, कभी काम में आएंगे भगवान। और ऐसा शायद योग जावे तो पहली बार बनाए माने इतना कैसा योग तो इसलिए भगवान उच्चारण में करो, आचरण में भी इसको लेने का प्रयास करो कि धन्य धन्य जिन गुरु आजी या धन्य धन्य नर को, या परंपरा या धर्म है, बस मार्ग यही है। और संसार बढ़ाने वाला मार्ग यहाँ नहीं है, संसार के प्रदर्शन प्रबंधन वाली बात नहीं। क्यों सी बात? हम तो संसार के चक्र का अंत प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान भी कहते हैं ज्ञान को, लेकिन प्रत्याख्यान का मतलब क्या? देखो ज्ञान तो का प्रज्ञान माने ज्ञान, और प्रत्याख्यान माने क्या? जब ज्ञान तो प्रज्ञान में कह दिया, फिर प्रत्याख्यान में क्या? तो बोले बस ज्ञान के सुदे सुदाय ज्ञान का शोधन नहीं है। कैसे नहीं आ रहा? प्रज्ञान का मतलब और प्रत्याख्यान का मतलब क्या? प्रत्याख्यान और प्रज्ञान, प्रज्ञान माने ज्ञान और प्रत्याख्यान माने उल्पत सदा सदाया शुद्ध ज्ञान। कौन सा ज्ञान? शुद्ध ज्ञान, सदा सदाया शुद्ध ज्ञान की अवस्था का नाम प्रत्याख्यान पूर्व है। इसमें कितने पद है? 1 करोड़ 6 पद। कितने पद है? 1 करोड़ 6 पद है। और इसमें आत्मा का समस्त वर्णन, ये 6 करोड़, इसमें 10 प्रकार सत्य वचन, असत्य वचन, भाषा आदि का वर्णन। 10 प्रकार के सत्य वचन, असत्य वचन, भाषा आदि का इसमें वर्णन है। आगे हम चलते हैं। गुरु महाराज ने देखो किसको कहा, कितनी गहराई से इस पद को कहा, देखना। प्रत्याख्यानम च पूर्वं च परोज्ञं प्रत्याख्यानं ध्रुवं प्रत्याख्यानम मंगलम सोतं कर्मं के प्रत्याख्यान का मतलब वो है प्रत्याख्यान। यहाँ चुकी उतनी साधना समाज में बने बहुत अच्छी बात है। बेला तेला के पास चलते हैं, बेला तेला के पास चलते हैं, भगवान 77 दिन और भोजन ही ना ऐसे चलते हैं। तो उसका ही प्रत्याख्यान का मतलब है। प्रत्याख्यान माने पच्चखान। पच्चखान का मतलब क्या होता है कि भैया कितने तुमने आगे के और व्रत लाए, माने अपनी आत्मा पे जो कर्म कालिमा लगी है, जब कर्म कालिमा क्षय हो, इसलिए तुमने कितने और आगे व्रत लाए। वहां के साधु जन व्रत ही कराते रहते हैं। प्रवचन में जो चलता है, प्रवचन तो चलता ही चलता है, लेकिन व्रत पहले जो कितनी माला फेरी, माने जो उनका चलता है क्रम, कितनी माला फेरी, आसन से बैठ के माला फेरी, कितने बेला तेला किए, माने कितने उपवास किए, कितने बेला तेला के उपवास करे, कितनी तुमने माला फेरी, कितना तुमने पच्चखाणम माने कितना तुमने प्रत्याख्यान किया। वहां ये चलता है क्रम, कितना चलता है, और वहां से ज्यादा यहाँ और गहराई से। लेकिन भगवान उतनी गहराई को इतना अनुभव में लो कि जो 14 पूर्व था चिन्वाणी में जो स्वरूप आया, उसका नाम प्रत्याख्यान शब्द यहाँ दिया है। एक प्रत्याख्यान को लिया है प्रत्यक्ष से और परोक्ष से, परोक्ष और प्रत्यक्ष से, परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान से लिया। तो यहाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष को बोले, प्रत्यक्ष और परोक्ष में परोक्ष ज्ञान का विकल्प ही नहीं है, क्योंकि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान जो ये सब परोक्ष ज्ञान, मन और इंद्रियों के साथ चलने वाली व्यवस्था, इसलिए ये परोक्ष ज्ञान है। लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान अवधि ज्ञान, उस अवस्था को यहाँ कहा कि गुरु महाराज कितनी गहराई से उस चीज को कह रहे हैं, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान की विराट सत्ता को बता रहे और कितनी गहराई से बता रहे हैं, जहां तुम्हारे अंदर है। ऐसी विराट सत्ता का मतलब क्या है? प्रत्याख्यानम च पूर्वं च परोज्ञं प्रत्याख्यानं ध्रुवं प्रत्याख्यानम मंगलम शुद्धं। मंगलम शुद्धं माने सुधा सुधाया ज्ञान। कौन सा ज्ञान? सुधा सुधाया ज्ञान, बिल्कुल विराट अखंड ममल कालिक ज्ञान, घन सत्ता, ऐसा अखंड ज्ञान प्रत्याख्यानम मंगलम शुद्धं। जब ऐसे आत्मस्वरूप का अनुभव किया तो कर्म के प्रति बधाई जन, सब कर्म क्षय होते हैं। क्षपति माने क्षय हो जाते हैं, सारे कर्म क्षय हो जाते हैं। बुधाई जन, बुधाई जाने,
बुद्धिमान, उदय यानी आत्मार्थी, उदय यानी परम पुरुषार्थी, उदय यानी ज्ञान मार्गी, उदय यानी मोक्षार्थी। ऐसा ये मार्ग दिया है ज्ञानी जनों ने, ऐसा मार्ग बताया है ज्ञानी जनों ने। इसलिए क्या सूत्र आया था, बार बार सबने वो सूत्र पढ़ा कि सिद्धांत बताए जाते हैं, बनाए नहीं जाते। क्यों नहीं बनाए जाते? बोले सिद्धांत बनने लगेंगे फिर सबके सिद्धांत हो जाएंगे। सिद्धांत एक है, आदिनाथ ने कही सो महावीर ने कही, और महावीर ने कही सो बीच के 20 तीर्थंकर 22 तीर्थंकरों ने कही, सबने एक ही बात कही। तीर्थंकर परमात्मा ने एक ही बात कही, इसलिए उनने भी सिद्धांत को बनाया नहीं, उनने भी सिद्धांत को बताया। तो जब तीर्थंकरों ने भी सिद्धांत बताया है, वही सिद्धांत गुरु महाराज भी यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी वो अनुभव में लिया, आत्मसात किया, और ऐसा अनुभव में लेकर बोले कथितम जिनेन्द्र, जैसा जिनेन्द्र परमात्मा ने आया ज्ञान में आया, वैसा ही मैं अनुभव करके ये बता रहा हूँ। कैसा बता रहे हैं सतगुरु महाराज? ये क्या बता रहे हैं? बोले यहाँ करोड़ों करोड़ों पद हैं, और वहां को पूरा सार निचोड़ केवल एक एक गाथा में बता रहे हैं। इतनी गाथा में, एक एक गाथा में। इसका नाम देखो, पढ़ लिया सत्य प्रभात में ज्ञानपुर, इसके पद कितने थे? 1 करोड़ 6 पद। ज्ञानपुर 1 करोड़ 6 पद, और 10 प्रकार के सत्य वचन असत्य वचन भाषा आदि का इसमें वर्णन दिया। और गुरु महाराज ने इसलिए वर्णन दिया है, भगवान जितनी गहराई से दिया है, यह प्रत्यक्ष तुम्हारी प्राण सत्ता है, इसका अनुभव करो। जो शब्दातीत सत्ता है, शब्दातीत सत्ता है, तो प्रज्ञान माने ज्ञान पूर्वक, तो प्रत्यज्ञान माने सुधि सुधाय ज्ञान पूर्वक। ज्ञान पूर्वक तो करना, लेकिन सुधि सुधाय ज्ञान पूर्वक, सुधि सुधाय ज्ञान पूर्वक, क्योंकि अपने अनुभव से सिद्ध करना वस्तु को, इसका नाम है ज्ञान प्रमाण सुख, ज्ञान प्रमाण दुख, और अनुभव प्रमाण मुक्ति। ये है वो मार्ग, और ऐसा ही मार्ग को अब आगे चलते हैं। आगे देखो, सातवां आत्म प्रवाह। सातवां कौन सा? आत्म प्रवाह में पूर्व में इसमें लिया अनंत धर्मपुर। आत्म प्रवाह में अनंत धर्मपुर, और इसमें 26 करोड़ पद है। कितने पद है? 26 करोड़ पद है। इसमें आत्मा का समस्त विवरण है। अब विचार करो, भगवान आत्मा कहना कितना सरल है। आत्मा 2.5 अक्षर का है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आत्मा का 2.5 अक्षर आत्म स्वरूप चेतन सत्ता का, आत्मा का समस्त विवरण सजाने में कितने पद लिखा है? 26 करोड़ पद लिखे, और 26 करोड़ पद में इसमें आत्मा का समस्त विवरण। और गुरु महाराज कह रहे हैं एक गाथा, देखो कैसे कहते हैं गाथा, देखो अगली 77 नंबर। नंदानंद स्वयं ज्येष्ठं दर्शयन्ति धर्मं ध्रुवं दैव शुक्लं च ध्यानं च शुद्ध तत्त्वं सानं बुधै। नंदानंद स्वयं ज्येष्ठं का प्रयोजन, ऐसा अनंतानंत चैतन्य स्वरूपी महासम्राट भगवान आत्मा है, ऐसा वह प्रभु है कि जिसका ना आदि है ना अंत है। ऐसा अनंत चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा है, और ऐसी भगवान आत्मा को जिसने धारण किया, माने भगवत सत्ता की स्वभाव की ओर गया, तो वो जो प्रकट हुआ उसका नाम है धर्म। और ऐसे धर्म को दर्शयन्ति धर्म धर्मं, जिसने ऐसे धर्म को धारण किया उस धर्म की विधि बताई। कैसे धर्म को धारण करना? धर्मं शुक्लं च ध्यानं च, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की यहाँ विधि बताई। धर्म ध्यान अर्थात आद्य विचय, पाद विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय आदि, ये धर्म ध्यान के विधि। आत्म ध्यान की तो यहाँ बात है ही। ऐसे धर्म ध्यान से संयुक्त हुए और शुद्ध तत्व साधन हो गए। शुद्ध तत्व अर्थात तत्व की अनुभूति तो हो, लेकिन तत्व की व्याख्या करने में अपना समय पूरा न हो जाए, क्योंकि अनुभूति का विषय अलग है और व्याख्या विषय अलग है। व्याख्या के विषय में क्या आएगा? बोले अब इनको गिनो तो कितने करोड़ पद है? 26 करोड़। कितने पद है?
26 करोड़ पद, और इसमें काय का स्वरूप बताया गया, आत्मा का समस्त विवरण बताया। और श्री गुरु महाराज ने उस आत्म तत्व को शुद्ध तत्वम सार्धम बुधाई, एकमात्र भगवान चैतन्य स्वरूपी शुद्ध अखंड चेतन सत्ता है, ऐसी सत्ता की साधना करो। एक बुधाई, एक ज्ञानी जनों ने कहा, और जहाँ अनुभव होने लगे वहां धर्म की साधना है, और उस अनुभव में ठहर गए उसका नाम धर्म है। तो ऐसे धर्म सकलम च ध्यानम च, ऐसी महिमा यहाँ बताई। और ऐसी महिमा बताने के बाद अगला आठवां पद में ये कौन सा है? कर्म प्रभात। कौन सा है? कर्म प्रभात। आठवां कौन सा है? कर्म प्रभात में इस समय गुरु महाराज ने विद्यानुवाद पूर्व कहा। अब कर्म और विद्या का दोनों का भाग इसलिए कि कर्म की जब विद्या में इतना जीव मूर्छित है, जब विद्या में इतना मूर्छित हो जाते है, बस इतना मूर्छित हो जाते है। जैसे कभी देखना तो छोटे छोटे बच्चा एक बार विद्या अपनी हिंदी किताबों में बोले तनक सी पत्ती सी रख ले, बोले विद्या रख ले तो विद्या आ जाएगी, तो अब विद्या रखने से विद्या नहीं आने। यहाँ भाव समझना, देखो जे विद्या के चक्कर में अपनी आत्म विद्या को खोकर वो विद्या के चक्कर में पड़कर जीवन पूरा खो देता है, लेकिन आत्म विद्या की सिद्धि नहीं हो पाती। इसलिए जो विद्या की चक्कर में पड़ गया वही को नाम है कर्म, और कर्म के चक्कर में पड़ गया वही को नाम है विद्या। अब देखना यहाँ कर्म प्रभात, ये तो है आगम का शब्द, और इधर गुरु महाराज ने लिए इसे विद्यानुवाद। इसमें कितने पद हैं? 1 करोड़ 80 लाख पद। कितने पद हैं? 1 करोड़ 80 लाख पद हैं, और केवल कर्मों की चर्चा है। काय की चर्चा? कर्मों की चर्चा है। और गुरु महाराज अब देखो इस गाथा में कहते हैं, गाथा देखो 2 गाथा, वेदन्ति वेद वेदांगम वेदन्ति विनत्रयम् तियर्थम रतिनात्रयम् सुतम् विद्यमान लोकम् ध्रुवम् अनुक्रमम् अमलम् सुतम् वारंवारं च साधयम् शुद्ध तत्व दर्शनम् नित्यम् आत्मनम् परमात्मनम्। अब एक शब्द देखो, वेदन्ति और वेदन, 2 शब्द। वेदन्ति कहते हैं अनुभूति को, और वेद कहते हैं ज्ञान को, और वेद कहते हैं शास्त्र को। अनुभूति में आया तो जो वेदन अनुभव में आया सो फिर शास्त्र बन गया। शास्त्र माने वेद है ज्ञान का विषय, और वेदंती है अनुभूति का विषय। वेदंती है चारित्र गुण की पर्याय, और अनुभव है ज्ञान गुण की पर्याय। देखो क्या वेदंती वेद वेदांगम, बोले भगवान वेदांग का मतलब है पूरे वेदांग को देखो, पूरे 11 चंद्र पूर्व को देखो। वेद माने पूरे शास्त्रों को देखो। वेदांगम, वेद माने पूरे ज्ञान के अंग को तुम देखो। इसमें क्या है? वेदन्ते भुवनत्रयम्, एकमात्र 3 भुवन में अगर तुम्हें स्वीकार करने लायक है तो एकमात्र अपनी चेतन सत्ता का ही वेदन अनुभव। और वह आत्मा कैसी है? रत्नात्रय से शुद्ध है, परिपूर्ण है। और बोले कहाँ है? विद्यमान लोकम ध्रुवम्। लोक कहते हैं 3 लोक की अवस्था को, और विद्यमान कहते हैं प्रेजेंट अवस्था को। प्रेजेंट अवस्था को माने प्रेजेंट है, माने है माने है, विद्यमान माने है। जैसे उसमें पढ़ते 20 तीर्थंकर में, विदेश क्षेत्र में सदा सर्वदा विराजमान तिनको नमस्कार कीजिए तो पुण्य की प्राप्ति। ये पढ़ते मंदिर विधि में, क्यों पढ़ते? इसलिए पढ़ते कि 20 तीर्थंकर का सदा सद्भाव परमानेंट है, माने है। 20 तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में सदा सर्वदा विराजमान। अब बोले सीमंदर अगर चले गए, उनका आयुकल पूर्ण होता है, और सीमंदर गए तो लोगों समझ में ही नहीं आ पाएगा। वहां दूसरे सीमंदर बैठ गए, नाम वो ही रहेगा। अरे इस प्रातः काल में सीमंदर प्रभु की देशना गिरी, और मध्य काल में तो बीच में योग ऐसा बना हो गया, शरीर छूट गया, कपूर के भांति उड़ गया, और आत्मा पहुंच गई सिद्ध दशा में। आपको सीट खाली नहीं रहेगी,
और सीमंदर ही दूसरे हैं। दोपहर की मध्याह्न की वाणी गिर रही है और वाणी फिर वहीं के वहीं गिर रही है। क्योंकि जय को नाम है अनुक्रमम, माने अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों? विद्यमान लोकांतरम। तो जब वहां सीट में अंतर नहीं पड़ता, वाणी खिलने में अंतर नहीं पड़ रहा, तो जब भगवान आत्मा तो सदा निरंतर है। विद्यमान लोकांतरम, अरे ये तीन लोक में कहीं भी रहे, सिद्धालय में है तो वर्तमान में है, देव गति में है तो है, और अन्य गति में है सो है, और मनुष्य गति में है सो है, सदा आत्मा है। वही को नाम है विद्यमान लोकांतरम। और जब ऐसा आत्मा परिपूर्ण तत्व है तो फिर क्या करें? अनुक्रमम ममलम सोदम। अनुक्रम से, क्रम क्रम से तो समझो तुम, क्रम क्रम से इसका अनुभव करो। कैसे अनुभव करो? अनुक्रमम ममलम सोदम, क्रम से, क्रम से। जैसे सुनते कोई बात जल्दी पकड़ गया। एक कोई शिष्य गुरु महाराज के पास आए और उनने सारी अपनी आत्मा की बात जल्दी जल्दी बता दें। कैसी बता दें? बोले हम बैठे थे तो हमें ध्यान की बात होता तना के ऐसा स्वभाव गो, कछु आनंद सो भी आ गो, कछु ऐसी प्रसन्नता सी हो गई, कछु हमारी भावना सी जग गई, कछु ऐसा लग गो कि संसार आसान रूप है, कछु ऐसा लगो कि संसार में तो दुख ही दुख है, कछु ऐसा लगो बोले अब तो आत्मा ही कल्याण करने, बोले वही आनंद आ। तो गुरु महाराज ने कही जल्दी जल्दी मत कहो। बोले क्या कहो? देखो एक छदमस्वाणी सूत्र है चिड़ी को, वहां ये आया है विगत बार कहो। विगत माने धीरे धीरे कहो। अनुभूति भी हो गई, अनुभव भी आ गया, संसार में दुख रूप लग गया, धर्म भी पा गए और संसार से मुक्त भी हो गए, और तुम्हें तक अभी भी सब। और विगत विगत माने क्रम से। तो ऐसे यहाँ भगवान कल्याण करना है। अनुक्रमम ममलम सोदम, बिल्कुल क्रम से। नहीं तो भगवान क्रम में जरा से चुक गए तो मुनि व्रत धार अनंत बार, वहां तक पहुंचने के बाद ये नीचे आ जाता है। और भगवान आत्मा 11वें स्थान में पहुंचने के बाद भी उपसम श्रेणी वाले अनुक्रम से नहीं चढ़ पाए, वे एक बार फिर नीचे आया ना भगवान। इसलिए अनुक्रमम ममलम सोदम, ये शब्द बहुत ध्यान रखना, अनुक्रमम ममलम सोदम। और ये सूत्र हर जगह काम में आएगा, हर जगह काम में आएगा। माला फेरते ये माला अनुक्रम, अनुक्रम भी कहलाता है। एक दाना एक के बाद दूसरा आया, जे जाको नाम अनुक्रम। जल्दी जल्दी ऐसे जी फेरा गया तो क्रम ही गड़बड़ कर दो। इसलिए अनुक्रमम ममलम सोदम। अब ऐसी सत्ता कैसी है? बारंबारम चसार्या, बार बार प्रयास करो भगवान और क्रम से अनुभव करो। एक ही समय में काम तो एक समय में बनेगा, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं। जब अनंत काल से जीव भटक रहा है तो आज तुम्हें अनंत की चर्चा है, आज तुम्हें अनंत को पाना है, आज तुम्हें अनंत को जानना है। तो अनंत की सत्ता को समझने के लिए धैर्य भी तो अनंत रखो, धैर्य भी तो अनंत रखो। ऐसे अनंत धैर्य के साथ में जब उसका बार बार अभ्यास है, शुद्ध तत्व दर्शनम नित्यम, आत्मा का तो नित्य दर्श स्वरूप है। और ऐसी नित्य दर्श स्वरूप सत्ता का मतलब है आत्मनम परमात्मनम, आत्मा ही परमात्मा। ऐसी वह परमात्मा प्राप्त सत्ता का यहाँ अनुभव दिया। आप गुरु महाराज कहते हैं अगला सूत्र देखो। अगला सूत्र कौन सा है? 9वां नंबर का। इसका नाम है प्रत्यान आगम के अनुसार प्रत्यान पूर्व में, और यहाँ गुरु महाराज ने दिया कल्याण। आया दोनों पकड़ में आ गए। प्रत्यान में यहाँ कल्याण पूर्व है, और इसमें पद कितने हैं? 84 लाख पद। कितने पद हैं? 84 लाख पद हैं। द्रव्य क्षेत्र काल सेनन की इसमें चर्चा है। कहते नहीं भैया कि थोड़ा द्रव्य देख के, क्षेत्र देख के, काल समय आदि देख के अपनी साधना करियो, पात्रता देख के काम करियो। कैसा? पात्रता देख के काम करियो, परिस्थिति देख के काम करियो, और अपने कर्म की उदय को देख के काम करियो। ऐसे यहाँ बता रहे हैं कि इसमें इतने पद हैं,
84 लाख पद हैं। द्रव्य क्षेत्र काल सेनन आदि की इसमें चर्चा है। और गुरु महाराज ने केवल एक गाथा, कितनी गाथा कही? एक गाथा। देखो क्या एक गाथा में क्या दिया? कल्याणम कल्पयम सतम पूर्व कल्पन्ति शाश्वतम ज्ञानम मयम जतत्पादम कल्याणम ज्ञान संयुतम। बोले इधर की तो तुम गिनती भूल जाओगे, लेकिन भैया गिनती यहाँ की भी नहीं भूलना। और गुरु महाराज कह रहे भगवान इतना टाइम है, खूब चिंतन करो, ध्यान करो, लेकिन भगवान बाहर की गिनती का भी ध्यान रखियो और अपने स्वभाव की भी गिनती को ध्यान रखियो, क्योंकि काम गिनती से नहीं बनेगा, काम बिनती से बनेगा। वो बिनती में से थोड़ी सी छोटी ई की मात्रा और हटा दो आगे की, सुबह को नाम है बनती। जहाँ करी सही बिनती और वह छोटी की मात्रा हटी, तो जहाँ अपनी परिणति स्वभाव में जमती, जहाँ अपनी बात बनती, बस जय को नाम है कल्याण कुमार। कैसा है कल्याण का बात? कल्याणम कल्पयम शुद्धम। अरे अनंत अनंत काल कल्प बीत गए भगवान, कितने कल्प बीत गए? कल्पयम मंदिर विधि में एक सूत्र पढ़ते हैं, 10 कोड़ा कोड़ी काल मिल गए भय से तरु होय अनंत। तो ये तो इसलिए दिए 10 कोड़ा कोड़ी सागर के अनुसार एक चौथे काल में 1/24 होती है, इसलिए वहां तो सब। यहाँ क्या दे रहे हैं? कल्याणम कल्पयम शुद्धम। अरे भगवान अनंत काल अनंत कल्प अनंत अनंत समय बीत गया, लेकिन नहीं समझे उस तत्व को, नहीं पहचान पाए होंगे। आज पहचानने में आया। देखो क्या पहचानने में आया? पूर्वम कल्पन्ति शाश्वतम। पूर्व कहते चिन्हवाणी को, चिन्हवाणी में आज हमें अपने शाश्वत कल्पातीत चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा का अनुभव का। इसलिए देखो कल्पना ध्यान ये बात देखना कि आत्मा कल्पना का विषय नहीं, आत्मा काय का विषय। कल्पना से हमने स्वीकार कर ली और अब कल कल्पना मैंने अच्छे नहीं लगो सुबह छोड़ दे, ऐसा नहीं। कल्पयंती माने कल्पनाओं से परे है, लेकिन अनंत काल कल्प काल से आत्मा है, लेकिन कल्पना से परे है और अपने स्वयं चेतन सत्ता में जब ठहरे, ना वहाँ संकल्प है ना वहाँ विकल्प है। ऐसा निर्विकल्प शाश्वत पद है और ऐसे निर्विकल्प शाश्वत पद को ज्ञानमयम तत्पादम, ज्ञान की साधना के साथ अपने स्वभाव का अनुभव जहाँ होता है, ऐसे अनुभव का नाम है कि तुम्हारा कल्याण है। काय को? कल्याणम ध्यान संगता, कल्याणम ध्यान संगता, इसका नाम है ये कल्याण पूर्व। कल्याण पूर्व आत्मा को कल्याण का अनुभव है, तो कल्याण पूर्व है। और जब बाहर के सबको समझते रहे तो भगवान गिनती है, ये जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि कम से कम जिनवाणी को समझते रहो। खूब समझी खूब स्वाध्याय किया, लेकिन देखो कितना है जिनवाणी के पास? 1 अरब 12 करोड़ 83 लाख 58,005 ये पूरे पद है। और परम इसलिए हम बार इसलिए बता रहे कि अपन जिनवाणी के पंथ में बैठे, जिनवाणी के मार्ग में बैठे हैं। और कितनी गहरी गहरी गुरु महाराज की अनुभूतियां हैं, कितनी गहरी अनुभूतियां। एक एक पद को करोड़ों करोड़ों पद को एक एक गाथा में कहे। आगे अब देखो, आगे बहुत अच्छा विषय है। देखो आगे पद है एक विद्यानुवाद, इस पे बहुत समाज से पढ़ना बहुत ध्यान से। इसका नाम है विद्यानुवाद 10वां पूर्व। और यहाँ गुरु महाराज ने नाम दिया मध्य पद पूर्व। और इसमें पद देखो 1 करोड़ 10 लाख पद है, 700 अल्प विद्यान और 500 महाविद्यान। बस यहाँ चूक होती है, इसलिए ये 10वें पूर्व की बहुत समझदारी की बात है कि एक तपस्वी खूब साधना करते हैं और 10वें पूर्व तक पहुंचते हैं और वहां इतनी विद्या सिद्ध हो जाती है। एक बार
माने 1000 विद्याओं के नाम दिए हैं, लेकिन 1200 कितनी 700 जो अल्प विद्याएं और 500 महाविद्याएं। वो एक तपस्वी अपनी साधना में लीन थे, और जैसे 10वें पूर्व का पाठ होता है, ये 10वें पूर्व का नाम विद्यानुवाद, और ऐसे विद्यानुवाद के पूर्व में जब वो 1200 विद्याएं सिद्ध भई, तो विद्याएं आके बस एक ही बात कहती है, क्या काम क्या आगे, और वो विद्याओं के चक्र में ऐसा मूर्छित हो जाता है, ऐसा मूर्छित हो जाता है कि वे विद्याएं उसे पतन का कारण बन जाती। इसीलिए 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, 10वां पूर्व नहीं जो आगा में पढ़ते हो, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी विद्या दृष्टि है। तो ये 10वें पूर्व का क्यों नहीं कहा? तो बोले 10वें पूर्व में तो उसकी परीक्षा होती है, 11 अंग तो जो ऊपर के हो गए, और यहाँ जो 9 पूर्व यहाँ तक आ गए, प्रत्यज्ञान पूर्व यहाँ तक आ गए, यहाँ तक का सब, लेकिन परीक्षा कहाँ भाई 10वें पूर्व में। और 10वें पूर्व में जैसे ही परीक्षा होती है, तो ये विद्याओं के चक्कर में वो भटक जाता है, बस फिर यही यात्रा चलती रहती है, मुनि व्रत धाम अनंतवान ग्रीव मिथ्या दृष्टि की बात तो कही ना, 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही मिथ्या दृष्टि। अभव्य को भी हो जाए, अभव्य की अलग, अभव्य को तो मोक्ष ही नहीं, अभव्य की दशा अलग है। यहाँ देखो हमने बहुत अच्छे ध्यान से कहा शब्द कि 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही मिथ्या दृष्टि है, और 10वें पूर्व को पार कर जाए तो भगवान वो तो फिर समझो केवल ज्ञान दशा को उपलब्ध होने का महासागर में धनी हो जाए। परीक्षा है यहाँ 10वें पूर्व में, और इनके साथ देखो कैसी कहानी घटती है। आगम में सूत्र आया 11 रुद्रादि होती है, इनकी आगे झील प्रसंग के साथ ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही प्रसंग बनते हैं, और ऐसे आगम में भी सूत्र आया, ऐसा आया कि इतनी इतनी विद्याएं सिद्ध हो जाती हैं, और इतना उतना उन्होंने तप किया, इतना इतना सिद्ध हो गया, लेकिन भगवान एक जगह तो इतना सूत्र आया, इतना सूत्र आया, इतना अनुभव का सूत्र आया कि एक शिष्य ने विद्या सिद्ध करी, बिल्कुल यहाँ बात पकड़ना अति संक्षेप में। गुरु के पास पहुंचा के बोले हमें इस सूत्र का हम पाठ कर रहे थे, हजारों विद्याएं सामने खड़े हो गई बिल्कुल। गुरु जी को तो सिद्ध नहीं थी, लेकिन गुरु जी इन विद्याओं के स्वरूप को जानते थे। आ रहा है बात, ये विद्याएं गुरु जी को सिद्ध नहीं थी, लेकिन गुरु जी इन विद्याओं के स्वरूप जानते थे कि इन विद्याओं के चक्र में अटक जाएगा, और जीव भटक जाता। इसलिए 700 अल्प विद्या 500 महाविद्या इनमें अटक जाए। तो गुरु जी ने उसको एक ही बात कही कि भैया तुम्हें भी सिद्ध हो गए, तो का कहीं तुम। तो अब उसे थोड़ा भय था गुरु जी का, इसलिए उसने कहा कि हमें कोई काम नहीं, जाओ तुम्हें विद्याएं आज्ञा मान के चली गई। और गुरुजी से कहा, तो गुरुजी ने यही पूछा कि तुमने क्या कहा? तुमने कहा, उसने शिष्य ने ये कहा कि हमने ये कह दिया कि हमें कोई आवश्यकता नहीं, तुम तो जाओ। तब गुरुजी ने कहा यही कहते रहिए, बस इतना कहते रहोगे तो तुम समझ जाओगे, और अगर तुम नहीं समझ पाए और उन विद्याओं के चक्र में उलझ गए, जिन पद लोपा जीते हुए जिन पद का लोप 24 ठाणा में भी सूत्र आया। पर वो शिष्य से सही था, उसने कहा सुनो गुरु जी, हम मने तो करते रहेंगे, लेकिन उनका हम संग नहीं छोड़ पाएंगे। बस इतना सब कहा शिष्य ने गुरु को कि हम मने तो करते रहेंगे, हमें कोई मतलब नहीं, जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। तो गुरु जी से उसने इतना तो कह दिया कि हम मने तो करते रहेंगे, लेकिन उनका संग नहीं छोड़। तब फिर गुरु जी ने कहा कि फिर उधर उससे अच्छे से समझाया कि देख बस ये विद्याओं के चक्र में भटक जाओगे, और ये तुमने जो साधुता पद को जीता, इतना तुमने सब जीता, इतना तुमने पाया, इससे तुम भटक जाओगे, क्योंकि ये विद्या के है अपने आप वो माने भ्रष्ट ही हो जाता है। इतना आगम में शब्द आया, और ऐसा आया तो वो नहीं माना, और ये माना
होगा तो बोले गुरुजी को रोज रोज यही बात आएगी, हमें करना पड़ेगा, उन्हें कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तो वो रोज यही बात बताएंगे और मैं उनका संग तो नहीं छोड़ पाऊंगा, लेकिन मैंने जरूर करता रहूंगा। एक दिन उसे वहां आया और उसने गुरुजी का संग ही छोड़ दिया और गुरुजी का संग छोड़कर बहुत दूर पहुंच गया। और जैसे दूर पहुंचता है, पहुंचने के बाद जैसे ही उसने वो अपना पाठ शुरू किया, एक 10वां विद्यानुवाद जैसे उसने पाठ शुरू किया और पाठ जो हुआ वे विद्या चला के खड़ी हुई साहब। क्या तो आज्ञा मान के गई थी, क्या गई थी, हमें कोई मतलब नहीं चाह, तो भी आज्ञा मान के गई थी। और जैसे ही उसने वो पाठ फिर किया और वे विद्या आकर फिर खड़ी हो गई। और संयोग की बात, ऐसे विद्या में वो उलझा, ऐसे विद्या में उलझा कि आगम में तो इतना सूत्र आया है कि वे विद्या में उसको मार डाला माने विद्या में प्राण ले। जाको नाम बिल्कुल हिंदी में ऐसा इसलिए बता रहे, ऐसा आगम में सूत्र आया और आगम के अनुसार ये हम सूत्र बता रहे। 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही विद्या दृष्टि है। 10वें पूर्व में होती है परीक्षा, और अगर 10वां पूर्व पार कर गया तो फिर तो आनंद ही आनंद। और यहाँ 10वें पूर्व को ये विद्यानुवाद पूर्व, और गुरु महाराज ने इसका नाम दिया मध्यम पूर्व। और आगे इसके पद कितने, 1 करोड़ 10 लाख ये पद हैं। और इसमें कितनी 700 अल्प विद्यान और 500 महाविद्यान। और गुरु महाराज ने केवल एक गाथा दी। देखो आप गुरु महाराज की गाथा पढ़ो। मध्य स्थान स्वयं रूपम पदविंदम च विंदते त्रिलोकम दियते सोतं च ज्ञानम चरणम तम ध्रुवम। मध्य स्थान माने यहाँ का मध्य स्थान, मध्य पूर्व माने, ये पहले तो यहाँ देखो मध्य पूर्व माने जी मध्य स्थान। मध्य स्थान कहते हैं बिल्कुल एक चित्त की स्थिति को देखो, चित्त की एक धारणा को देखो, चित्त की एक धड़कन को देखो, चित्त के एक अनुभव को देखो, चित्त की एक स्थिति को देखो। ऐसे चित्त का नाम एक मध्य सेंटर पॉइंट है। और ऐसे चित्त पे भगवान ये दुनिया के माया के चित्र चरणकृत है। काहे चित्त पे ये दुनिया के माया के चित्र चलते रहते हैं। उन चित्रों के कारण जो चित्त की स्क्रीन है वो इतनी भरा गई, इतनी मूर्छित हो गई कि उसे सत्य असत्य निर्णय करने का समय नहीं मिल पाता। और जैसे तैसे सत्य का निर्णय करने का समय मिले तो झूठ का दुनिया में फिर भी इतना फैलाव हो जाता है कि वो सत्य को समझ नहीं पाता। लेकिन कितनी दुनिया के लोग झूठ बोले, लेकिन सत्य कभी झूठा नहीं होता, सत्य कभी झूठा नहीं होता और झूठ कभी सत्य नहीं होता। ऐसे यहाँ मध्य स्थान को इसलिए कहा क्योंकि हृदय के स्थान पे श्रद्धा का साम्राज्य है। और ऐसे श्रद्धा के साम्राज्य में तुमने अगर आत्म तत्व का श्रद्धा किया है तो फिर कितनी विद्याएं बीच में जाए, अपनी श्रद्धा से वो चलायमान नहीं होगा। और अगर उससे अपनी आत्मा की श्रद्धा नहीं है तो भगवान जरा से चक्कर में भटक जाएगा। इसलिए यहाँ देखो गुरु महाराज कितने गहराई से इसको कह रहे हैं कि मध्य स्थान स्वयं रूपम। और एक अपेक्षा ये कि यहाँ 8 आत्मा के प्रदेश, तब उन्होंने कहा देखें तो है क्या नहीं, तो नाम माने उन्हें इतनी निधि प्राप्त हो गई उन्हें पता ही नहीं। तो ऐसे ही आत्मार्थी जी, मोक्षार्थी जी, परम पुरुषार्थी जी, परम तत्व की उपलब्धि में जो अनुरक्त रहता है उसे पता ही नहीं रहता, क्योंकि ये रिद्धि सिद्धि सब बाहर की व्यवस्था है। आत्मा की प्रसिद्धि भी अगर चाहते हो तो बहुत ही बाहर की व्यवस्था है। तुम अपनी प्रसिद्धि भी चाहते हो तो बाहर की व्यवस्था है। यहाँ गुरु महाराज इसलिए कह रहे हैं, बोले प्रसिद्धि का कारण है, अगर प्रसिद्धि करो तो एक ही निश्चित वो है अतिशय महासागर त्रैलोक्यम तीर्थम शुद्धम, ये रत्नात्रय से परिपूर्ण है। और ऐसी परिपूर्ण सत्ता की महिमा आगे है, अगला पूर्व है, माने इस विद्या के सब चक्र से बचे। आगे अब कल्याणवाद में ये अगला पूर्व कल्याणवाद, और इसका नाम दिया समय पूर्व, कल्याणवाद पूर्व, और इसका नाम दिया क्या
समय पूर्व। और ऐसे समय पूर्व में कितने पद है? 26 करोड़ पद। 26 करोड़ पद है। तीर्थंकर के 5 कल्याणक का एक प्रसंग है उसमें, और 16 कारण भावना भाने का भी एक विधान है, क्योंकि 16 कारण भावना भाते हैं और तीर्थंकर पद की भावना है। कितने पद है? कितने? 26 करोड़ पद। और गुरु महाराज ने इसको केवल एक गाथा, इसलिए भगवान गुरु बाबा की और जिनवाणी की भी कितना भगवान भगवान है, कितना भगवान, कहाँ करोड़ों करोड़ों पद और कहाँ केवल एक गाथा का उसका भाव देखो। यहाँ क्या दिया? समय पूर्व। अब समय पूर्व का देखो क्या है? समयम च समयम सवतम पंचदीप्ति समम पदम त्रिलोकम त्रिभुवनम च अपाभर्वपयम ध्रुवम। समयम च समयम, आत्मा आत्मा में, आत्मा बाहर के समय में नहीं है, आत्मा आत्मा के समय में। आत्मा घड़ी के समय से नहीं बनी, आत्मा काल के समय से नहीं बनी, आत्मा कोई ये घड़ी घंटा वाले समय से नहीं बनी, आत्मा के क्षेत्र वाले काल के समय से नहीं बनी, आत्मा तो अपने समय में ही है। समय है सो आत्मा और आत्मा है सो समयम चा समयम सो तम। समय माने आत्मा और आत्मा माने समय, और ऐसी आत्मा ही शुद्ध है और आत्मा की अनुभूति का वो समय भी शुद्ध है। और ऐसी शुद्ध अवस्था में पंचदीप्ति, पंचम केवल ज्ञान से परिपूर्ण प्रकाशित चेतन पद समम परिपूर्ण शाश्वत सत्ता है। 3 लोक में और 3 भुवन में, 3 लोक और 3 भुवन का मतलब यहाँ 3 भुवन भी ये ऊर्ध्व मध्य और अधो, और 3 लोक भी ऊर्ध्व मध्य और अधो, और 3 भवन माने यहाँ 3 भवन माने कि अपना स्वयं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अपनी देह रूपी मंदिर में विराज रहा है। इसका अनुभव करो, और इसके अनुभव का नाम ही है अपा परमपयम ध्रुव। आत्मा परमात्मा स्वरूपी ध्रुव शाश्वत अखंड सत्ता चैतन्यमय है। तो बस इसका अनुभव है तो कल्याण, और जाको अनुभव नहीं है तो फिर कहीं कल्याण। कितनी सरल विधि है, प्यारे का कितनी सरल है। अब देखो भैया, कहो के गाता पकड़ में नहीं आए या गाता समझ में नहीं आए, तो कितनी अच्छी समझ में देखो, कितनी अच्छी समझ में। एक तरफ से, 2 तरफ से, 3 तरफ से, 4 तरफ से सामने अध्यात्मवाणी पड़ती है, वहां से और अपने भीतर में जो है बस वो ही है। इतनी तरफ से तो समझ में आ रहा। तो एक बार ऐसी विराट सत्ता का कि समय की संभाल करना भी समय की संभाल, समय संभाल है। संयम च शुद्ध संयम का ये भाव दिया। अगला पद, अगला पद ऐसे लिखा जाए प्राणापाय पूर्व, ये तो है आगम के अनुसार। और यहाँ गुरु महाराज ने दिया मध्य अर्थ पद पूर्व, मध्य अर्थ पद पूर्व यहाँ नाम दिया। और इसके पद कितने हैं? 13 करोड़ पद है और 8 प्रकार के आयुर्वेद का इसमें वर्णन। कितने पद है? 13 करोड़ पद और वर्णन काय का 8 तरह के आयुर्वेद आदि के एक इसमें वर्णन आए। तो ऐसे पद को गुरु महाराज ने मध्य अर्थ पूर्व नाम दिया, और इस पद को एक गाथा में कहा। देखो कैसे कहा। मध्यम च पद बिंदम च पदार्थम पद बिंदते व्यंजनम च पदार्थम शुद्धम ममाध्यममलम ध्रुवम। उन्हें तो बस एक बात दिख रही है भगवान कि वहाँ मध्य पद है, इतने पद हैं, 13 करोड़ पद हैं, और वहाँ सब व्यवस्था बताई है, बात ठीक है। लेकिन यहाँ देखो क्या कि मध्य पदम पदम बिंदम चा, माने देखो इनका भाव देखो गुरु बाबा का कि पद कहते हैं चेतन पद को, और व्यंजन कहते हैं चिन्हवाणी के अक्षर को, और पदार्थ कहते हैं वस्तु को। और ऐसे चेतन पद शुद्ध
शुद्ध वस्तु अक्षर स्वर व्यंजन के अनुसार चिन्हवाणी में पढ़ के अपने चैतन्य ममल स्वभाव का अनुभव करो, जाको नाम है मध्य पद पूर्व। मध्य अर्थ पद पूर्व, ये 13 करोड़ अक्षरों का सार है। 13 करोड़ अक्षर का केवल इतना सार है। इतने अक्षर में केवल अपने अक्षर स्वभाव को ध्यान रखियो। मैं परिपूर्ण परम तत्व परमात्मा भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, ऐसा अनुभव करते जाना और ऐसे अनुभव करते जाओगे आनंद की दशा बनेगी। अब जो और शेष विषय इसे गुरु बाबा की तत्वचन आनंद मोची आनंद सा